चलिए अब 18th प्रॉब्लम करते हैं। Twelve ml mixture of alkane and alkene having same number of 12 ml of alkane and alkene with same number of carbon। इधर मैं लिखता हूं same number of carbon atoms requires exactly 57 ml of oxygen for complete combustion। Determine the composition of mixture and the name of hydrocarbon if CO2 formed is 36 ml। 36 ml of CO2 is formed। जरा देखिए, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। इसका कंपोजिशन हमको बताना है। अल्केन और अल्कीन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मैं अल्केन तो लिखता हूं CnH2n+2 और अल्कीन लिखता हूं CnH2n, जनरलाइज्ड करके लिखता हूं। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो गए Nn। अल्केन के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन के लिए CnH2n। इनका कंपोजिशन निकालना है। कंपोजिशन के लिए मैं इसका XML बोल देता हूं, XML ऑफ अल्केन एंड YML ऑफ अल्कीन। तो एक इक्वेशन तो हमें बनी हुई दिख गई, एक इक्वेशन हमें बनी हुई बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। XML ऑफ अल्केन प्लस YML ऑफ अल्कीन इज इक्वल टू 12 ml। एक इक्वेशन तो हमें साफ साफ बनी हुई दिख रही है। अब दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, तीन वेरिएबल होंगे। एक तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और एक n भी वेरिएबल है। तीन इक्वेशन लानी होगी। हम इसी समय रेलेवेंट इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले अल्केन की ऑक्सीजन के साथ और अल्कीन की ऑक्सीजन के साथ दोनों इक्वेशन लिखते हैं, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और फिर ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी हमें दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी हमें दे रखा है। तो इस तरह से दो इक्वेशन और बन जाएंगी। देखिए, हम रिएक्शन लिखते हैं। पहले मैं इधर रिएक्शन को लिख देता हूं, CnH2n+2 would react with oxygen। Let me take some space। ऑक्सीजन के कोएफिशिएंट थोड़ा बड़ा आएगा। CnH2n CnH2n+2, this is a gas, would react with oxygen gas to give you CO2 gas and H2O liquid। मैं कोएफिशिएंट लिखता हूं N। कार्बन के n एटम्स हैं तो NCO2 होगा। हाइड्रोजन के 2n+2 है तो H2O होगा n+1 H2O। n+1 H2O। अब जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूं। NO2 प्लस n+1/2। देखिए, 2n प्लस n+1 तो 3n+1। मैं इधर रखूंगा 3n+1/2। जरा देखिए फिर वापस, NCO2 H है 2n+2 तो इधर H2O होगा n+1 H2O। हाइड्रोजन POAC, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स से n+1 H2O। अब ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस कर रहा हूं। 2n ऑक्सीजन इधर है, n+1 इधर है, तो 3n+1 3n+1/2। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब दूसरी रिएक्शन भी लिख देता हूं, CnH2n which is a gas would also react with oxygen gas to give you CO2 gas plus H2O
विच इज अ लिक्विड। अब मैं बैलेंस करता हूं, NCO2 तो इधर भी बनेगा क्योंकि N कार्बन एटम्स है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स POAC, N कार्बन एटम्स से NCO2 मिल जाएगा, 2N हाइड्रोजन है तो इधर NH2O मिलेगा। अब जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करें, 2N प्लस N, 3N बाय 2। इस तरीके से हमने इधर ऑक्सीजन के लिए कोएफिशिएंट लगा दिया। अब जरा देखिए, एक इक्वेशन तो हम बना ही चुके थे, x ml ऑफ अल्केन प्लस y ml ऑफ अल्कीन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम दैट इज 12 ml। अब हम ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, इसका 1 ml इसका 3N प्लस 1/2 ml कंज्यूम करेगा, तो x ml से कंज्यूम होएगा 3N प्लस 1/2 इंटू x ml, और इधर इसका 1 ml इसका 3N/2, तो y ml से 3N/2 इंटू y ml, इतना ml ऑक्सीजन कंज्यूम होएगा। This is the volume of oxygen consumed by alkane, this is the volume of oxygen consumed by alkene। इन दोनों को मैं ऐड करके वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम 257 ml दे रखा है, वहां लिख देता हूं, 3N प्लस 1/2 इंटू x प्लस here oxygen consumed is 3N/2 into y, this is equal to 57। इस तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। अब हम तीसरी इक्वेशन बनाने की तैयारी करते हैं। तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का सहारा लेंगे। इसके 1 ml से इसका n ml मिलना है, इसके x ml से इसका n इंटू x ml मिलना है, इसके 1 ml से भी इसका 1 ml मिलना है, तो इसके n ml से हमको इसका इसके y ml से इसका n इंटू y ml मिल जाना है। अब जरा देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट रिएक्शन इज n इंटू x ml एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड इन सेकेंड रिएक्शन इज n इंटू y ml, n इंटू x इंटू n इंटू y इज 36 ml, 36 ml of carbon dioxide is obtained। अब जरा देखिए, observe that we have got 3 variables and we have got 3 equations, one can easily solve it। इधर से हम यह बात देख सकते हैं, n into x plus y is 36, but x plus y is 12, so this is n into 12, which imply that n is equal to 3, n is equal to 3। सबसे पहले तो यह बात हमें समझ में आ गई। अब हम बड़ी आसानी से दोबारा इक्वेशन को लिखते हैं, इधर n इक्वल टू 3 लिखते हैं, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 10/2 5x प्लस NH3 9/2 9/2 y is 57। ठीक है ना, इधर मैंने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इस इक्वेशन से मुझको n समझ में आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, 5x प्लस 5y इज 60। अब मैं 10 माइनस 10 कर देता हूं, तो y by 2 is 3, so y is equal to 6। इधर से मुझको y की वैल्यू आ गई, y is equal to 6 और x is also equal to 6। इससे मुझको यह भी समझ में आ गया, x is also equal to 6। तो एक तो हमको अल्कीन और अल्केन मिल गया, सो अल्केन इज दैट अल्केन इज C3H8 and it's a 6 ml, while the alkene is
C3H6 and it's also 6 ml. प्रोपेन और प्रोपीन, यह दोनों अल्केन और अल्कीन है. प्रोपेन 6 ml एंड प्रोपेन 6 ml and propene also 6 ml. This is the final answer. सिचुएशन को सॉल्व करने का तरीका, इक्वेशंस बनाने का तरीका वह देखिए, नोट डाउन कीजिए. 21st प्रॉब्लम. इनफैक्ट अब हम बड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स पर भी आ चुके हैं. इस टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स अभी तक कवर हो चुके हैं. 5-6 प्रॉब्लम्स में ऑलमोस्ट सारे तरह के सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं. 21st और 24th इन दोनों प्रॉब्लम को करके हम इस सेक्शन को फिनिश डिक्लेयर करेंगे और अगला सेक्शन की तैयारी करेंगे. 21st पढ़ो. लेट्स सॉल्व 21st प्रॉब्लम. 5 ml of gaseous hydrocarbon. 5 ml of gaseous hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन CXHY लिखा जाएगा. हाइड्रोकार्बन मीन्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन मीन्स a gas which would contain or a compound which would contain only hydrogen and carbon. 5 ml of gaseous hydrocarbon. और हाइड्रोकार्बन को हम लिख सकते हैं CXHY. हमें यह नहीं पता है कि यह अल्केन है, हमें यह नहीं पता है कि यह अल्कीन है या अल्काइन है या कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है या एरोमेटिक डेरिवेटिव है, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ CXHY. 5 ml gaseous hydrocarbon CXHY. हम इस तरीके से जनरलाइज तरीके से लिखते हैं. इज एक्सपोज्ड टू 30 ml ऑफ ऑक्सीजन. ध्यान रहे, ऑल दिस वॉल्यूम आर मेजर्ड एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन. इन वॉल्यूम को सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पर मेजर करा गया. द रिजल्टिंग गैस ऑन कूलिंग इज फाउंड टू मेजर 25 ml. जो रिजल्टिंग गैसेस है, रिजल्टिंग गैस is found to occupy 25 ml. Is absorbed by 10 ml of which is absorbed by NaOH. NaOH से पास करने पर -10 ml, तो 15 ml फाइनली बचा रह गया. एंड रिमेन एब्जॉर्ब बाय पैरागैलॉन. इसको हमने पायरोगैलॉन से पास करा तो पूरा -15 ml हो गया और 0 ml बचा रह गया. डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन. ऑल मेजरमेंट आर मेड एट सेम प्रेशर टेम्परेचर. इस बात जो मैं बोल रहा था नीचे लिख दिया उन्होंने. चलिए अब इस प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम किसी भी हाइड्रोकार्बन गैस की ऑक्सीजन के साथ में कंबस्शन रिएक्शन को लिखते हैं. ऑक्सीजन गैस के साथ में जो कंबस्शन रिएक्शन होगी उसमें X तो CO2 बनेगा और Y/2 H2O बनेगा. CXHY. X कार्बन के एटम है तो XCO2, Y हाइड्रोजन के एटम है तो Y/2 H2O. अब जरा ऑक्सीजन के लिए कोएफिशिएंट लगाते हैं. 2x + y/2, तो हम कहेंगे x + y/4. L से x + y/4. x + y/4. दिस इज द कोएफिशिएंट. अब जरा सोचिए, इसके 5 ml कंज्यूम करेंगे, इसके 5 × x + y/4 ml. अब और इससे इधर 5x ml कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और वाटर जो कि लिक्विड है इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा. अब
इस 25 ml ये जो रिजल्टिंग गैसेस का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सी गैसेस होंगी? इसमें एक तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन होगी, एक तो CO2 फॉर्म्ड, CO2 का 5x ml होएगा, प्लस अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी है? 30 ml तो ओरिजिनली थी और उसमें से 5x प्लस y/4 ml रिएक्ट कर गई, तो इतना ml अनरिएक्टेड ऑक्सीजन होएगी। हाइड्रोकार्बन तो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से बर्न हो गया, हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से बर्न हो गया, तो इधर हाइड्रोकार्बन के लिए 0 ml लिख देता हूं, और इधर मैं कहता हूं 30 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस y/4 ml, और इधर इसके 5x ml। हाइड्रोकार्बन के 0 ml, ऑक्सीजन के इतने ml बचे रह जाएंगे, और CO2 के इतने ml बन जाएंगे। H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है, कूल करने पर इसका कोई वॉल्यूम नहीं रहता है। अब हम इक्वेशन पहली बनाते हैं। पहली इक्वेशन में लिखूंगा 25 ml इज इक्वल टू 25 ml इज इक्वल टू, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, 25 ml इज इक्वल टू 5x प्लस 30 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस y/4। यह पहली इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद NaOH से जब हम पास कर रहे हैं, NaOH से पास करने पर हम कहते हैं ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। NaOH से पास करने पर CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, और बिल्कुल उसी तरीके से एब्जॉर्ब होगी जैसे कि OH में होती थी। क्या रिएक्शन है वहां मैं लिख देता हूं इधर, NaOH would react with CO2, 2 moles of NaOH would react with CO2 to give you Na2CO3 salt and water. Na2CO3 भी एक्वस स्टेट में होगा, वाटर भी एक्वस स्टेट में। यह CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, NaOH जो कि एक्वस कंडीशन में है, जबकि NaOH की ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। यह NaOH से पास होने पर हम सोचेंगे, और NaOH से पास होने पर 10 ml डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम है। NaOH से पास होने पर CO2 एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये जो 10 ml है, दिस मस्ट बी डेफिनेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ CO2। 10 ml must be equal to 5x. 10 ml must be volume of CO2. यह दूसरी इक्वेशन हो गई। x और y दो ही वेरिएबल है, वैसे तो हो गया। अब पायरोगेलॉल से क्या हो रहा है? पायरोगेलॉल वुड एब्जॉर्ब ऑल द ऑक्सीजन गैस। पायरोगेलॉल सभी ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वह बात मैं इधर लिख देता हूं, ऑक्सीजन व्हेन पास्ड थ्रू पायरोगेलॉल it's absorbed, all absorbed, यह वॉल्यूम 0 हो जाएगा। पायरोगेलॉल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन गैस यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब एनीवे इसे सॉल्व करने पर हमें यह बात समझ में आ जाती है दैट x मस्ट बी इक्वल टू 2, x मस्ट बी इक्वल टू 2। इधर 5x हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और इधर मुझको दिख गया 5y/4 इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। यह हमें समझ में आ गया। इट मीन्स द हाइड्रोकार्बन इज C2H4, और आई विल से दैट हाइड्रोकार्बन gas is ethene, C2H4। यह गैस है,
पूछा यही था ना शायद, देखो डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट्स इथीन, दैट्स परफेक्ट थिंग। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। यह बात देखिए, पहला जो इनऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑल्दो इधर काम नहीं आया, मगर हमें यह जानकारी मिल गई कि पायरोगेनोल एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है। NaOH और KOH यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। NaOH जो कि एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, इनमें रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। हाइड्रोकार्बन को लिखने का जनरलाइज्ड यह एक तरीका होता है CXHY। जब हमें यह नहीं पता हो कि वो अल्केन है, अल्कीन है या एरोमेटिक बेंजीन डेरिवेटिव है, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन और ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, यह बात देखिए। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के तरीकों को देखिए, और जो हमने मोल कंसेप्ट के सहारे जो वॉल्यूम रेशियो लिखा है वह देखिए। किस तरीके से बिफोर कंबस्टन एंड आफ्टर कंबस्टन सिचुएशंस को लिखा है यह देखिए, और इक्वेशंस कैसे बनाइए। इसके बाद इस सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम हम करेंगे 24th प्रॉब्लम, और मेरा रोल समाप्त हो जाएगा, आपका रोल स्टार्ट हो जाएगा, बाकी के सारे सवाल आपको करना होंगे। 24th प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फोर्थ प्रॉब्लम करेंगे अब। 1 लीटर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, पास्ड थ्रू रेड हॉट चारकोल, रेड हॉट चारकोल, in a tube. The new volume becomes 1.4 liters. Find out percentage composition by volume. All measurement are made at same pressure and temperature. देखिए सबसे पहले तो रिएक्शन सोचे क्या होगी। हम कहते हैं CO when passed over red hot charcoal, रेड हॉट चारकोल से जब CO को पास करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन चारकोल सॉल्ट होता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा स्पेस देकर लिखता हूं क्योंकि इडियोमेट्री का कंसेप्ट लगाऊंगा अभी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस when this is passed over red hot charcoal, रेड हॉट चारकोल के ऊपर जब आप इसे पास करोगे, यहां पर रिएक्शन होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रेड हॉट चारकोल जो कि सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, रेड हॉट चारकोल सॉलिड है, ये रिएक्शन देके कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा ट्वाइस। कार्बन मोनोऑक्साइड की रेड हॉट चारकोल पे कोई रिएक्शन नहीं होती तो ये फर्दर रिएक्ट करता। दिस इज द इनऑर्गेनिक नॉलेज और द इनऑर्गेनिक कंसेप्ट दैट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। अब इसके बाद यह प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है। लेट अस से वी हैव गॉट x लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड y लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक इक्वेशन तो बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब जरा सोचिए, यहां x लीटर तो ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, जबकि इसकी y लीटर रिएक्ट करके इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के 2y लीटर्स मिल जाएंगे। तो आफ्टर रिएक्शन इधर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और x लीटर तो ओरिजिनली थी और 2y लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड से बन गई। दिस बिकम्स 1.4 लीटर। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिस माइनस दिस कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 0.4 लीटर आ गया और x इज इक्वल टू 0.6 लीटर्स। दिस इज द आंसर। और आई विल से
पूछा क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड is x upon 1 into 100, that is 60%, and percentage of carbon dioxide is y by 1 into 100, that is 40% by volume. This is percentage by volume or by moles. जो वॉल्यूम परसेंटेज है वही मोल परसेंटेज होगा. एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द कंसेप्ट पार्ट ऑफ इडियोमेट्री. मेरा रोल समाप्त हुआ. मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट काफी सारे प्रॉब्लम करा दिए हैं. यह 8 प्रॉब्लम सफिशिएंट है कंसेप्ट को समझने समझाने के लिए. बाकी क्या आप कीजिए. अगले सेशन में मैं आपको सेक्शन 4 करवाऊंगा. गुड बाय, गुड डे, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूं पैरेलली आप बाकी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. आई डोंट थिंक आपको कोई बहुत ज्यादा डाउट्स आएंगे. मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं इस तरीके से कोई डाउट्स आएंगे ही नहीं. अधिकतर प्रॉब्लम्स आपसे स्वयं से बनेंगे. फिर भी यदि कहीं कोई आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझसे पूछ सकते हैं. गुड बाय, गुड डे.